बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 लेसन का रिवीजन कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सुने भी होंगे, समझे भी होंगे। अब हम जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा 5th लेसन है समाजी और मजहबी इस्लाहात। तो जो बोर्ड ने मार्क्स दिए हैं ना, तो ये 5th लेसन और 6th लेसन को मिलाकर 20 मार्क्स है। तो ये दोनों भी जो लेसन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 2 लेसन अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे और आप वहाँ पर जो है आपका स्कोर अच्छा ले सकते हैं, परसेंटेज बढ़ सकता है ये 2 चैप्टर के ज़रिए से और लास्ट वाले 2 लेसन के ज़रिए से जो 11 और 12 है। तो ये वाला इसका जो है आसान लेसन है और अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से भी कर सकेंगे। तो देखते हैं, चलिए तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो समाजी और मजहबी इस्लाहात की ज़रूरत सबसे पहले क्यों थी? तो अब क्यों ज़रूरत थी, ये क्या इस्लाहात की क्या ज़रूरत है? तो आपको ये वजूहात में क्वेश्चन आ सकता है। तो उस वक्त क्या था, जब किसी भी चीज़ में सुधार करना हो तो कुछ ना कुछ ख़राबी होगी ना। उस वक्त भारतीय समाज में क्या था, पुराने ख्यालात, ज़ात पात का निज़ाम, साइंसी मिजाज की कमी, उसकी वजह से कैसा था, भारत तरक्की से दूर था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो आए तो उनके साथ जो उनकी तालीमी निज़ाम आया तो उसने क्या किया, हमारे यहाँ के जो मुस्लिहीन थे, जो ब्रॉड माइंडेड लोग थे, जो उन्होंने थोड़ी बहुत तो भी तालीम हासिल किए थे, उनका नज़रिया बदला। आज़ादी, मसावत, भाईचारा वाले समाज की ज़रूरत अब सबको महसूस होने लगी, मतलब ये मुस्लिहीन को। तो इस वजह से समाजी मजहबी इस्लाहात की ज़रूरत थी। क्यों थी? अगर आपको रीज़न में आया, वजूहात में आया तो इस तरह से ये लिख लेना है पॉइंट। अब इसके बाद आते हैं कि हम जो एक अलग अलग जो तहरीकात चले हैं, मुस्लिहीन गुजरे हैं, उनके बारे में। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के सोसाइटी यहाँ पर क़ायम हुए थे, समाज जो समाज में इस्लाहत लाने के लिए काम करते थे, तो वो कौन से हैं? तो देखो, अपना साल भर आप लोगों ने जो है इसको पूरा तफसील से पढ़ लिए हैं, डिटेल में पढ़ लिए हैं। और अगर तफसील चाहिए तो हमारे जो और भी है यूट्यूब पे चैनल्स में ये जो लेसन है पूरा तफसील से भी वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अब अपने को यहाँ पर कैसा है, एग्ज़ाम टाइम कम है, बहुत शॉर्ट में एक थोड़ा सा रिवाइज़ करना है कि सब चीज़ें जो आपने याद करी हुई एक बार आपको फिर से वो ताज़ा हो जाए। तो ये सबसे पहले देखो, प्रार्थना समाज। तो अगर आपको प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज और आर्य समाज, इनके बारे में, ये तीनों में से किसी एक के बारे में भी क्वेश्चन आता है। प्रार्थना समाज जो था ना, इसके बारे में तो 2 बार ही पूछा गया है। तो ये तीनों में से अगर कोई भी आता है तो इनके जो तालीमात थे, इन्होंने जो कोशिशें की है, कम व बेश सबकी एक जैसी थी। तो ये हमने जो नीचे लिखे हैं, मूर्ति पूजा की मुखालफत किए, तालीम निस्वां के लिए स्कूल खोले, अदम मसावत की मुखालफत किए। और जो आर्य समाज था उसमें एक ख़ास चीज़ याद रखने की कि इन्होंने वेदों को मुक़द्दस किताब तस्लीम किया। बाकी का सेम, यानी अगर ये तीनों में से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इधर वाले जो 3 पॉइंट है वो लिख देंगे अगर आप, तो कुछ ना कुछ मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। और जिनकी तो स्टडी हो चुकी है वो तो पूरा इसको जो है उनको पता ही है कैसे लिखना है, क्या करना है। लेकिन ये बेसिक इसके ये 3 नुकात है, अगर इसको लिख लिए तो इंशाल्लाह मार्क्स हो जाएंगे। फिर सत्यशोधक समाज जो इसकी बुनियाद किसने रखे, महात्मा फुले। आर्य समाज की जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो प्रार्थना समाज थे उनके डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस रानाडे वगैरह ने मिलकर उसकी बुनियाद रखी। तो ये आपको खाके में भी आ सकता है। अब ये हो गया ये तीनों के बारे में। अब आते हैं हम राजा राम मोहन राय। अब इनको क्या कहा जाता है, जदीदियत का बानी। ये भी आपको वजूहात में आ सकता है। क्यों कहा जाता है जदीदियत का बानी? तो उन्होंने सती की रस्म की मुखालफत करे थे, बचपन की शादी की, स्कूल खोले हैं ना अंग्रेज़ी मीडियम के। उस ज़माने में तो उतना कुछ ज़्यादा चलन भी नहीं था, अपनी ही तालीम को ये हासिल नहीं करते थे उस टाइम पर। और उन्होंने मूर्ति पूजा की मुखालफत की। और ये जो कुछ समाज में ये अंधे अक़ीदे थे, तोहम परस्ती थी, इसकी मुखालफत की। तो उन्होंने क्या किया, किस्म की जदीदियत की बुनियाद रखे, तो इसलिए उनको जदीदियत का बानी कहा जाता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय को समाजी इस्लाहत की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो अगर इस टाइप में भी अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाले पॉइंट्स लिख देना। जिसने साल भर उतने अच्छे से स्टडी नहीं किए और अभी अभी लगे हैं तो ख़ास उनके लिए तो देखिए कि अगर राजा राम मोहन राय कहीं पर भी कुछ भी आ रहा है उसके मुतालिक सवाल, तो ये वाले नुकात भी अगर लिख देंगे तो चलेगा। उसके बाद है देखो रामकृष्ण मिशन, इसकी बुनियाद रखने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। इन्होंने क्या काम किए, तो खिदमत खल्क़ का, तालीम निस्वा। और इन्होंने एक नौजवानों को पैगाम दिया था, कौन सा, उठो बेदार हो जाओ और मकसद हासिल होने तक रुको मत। ये आपको वो इस्तिलाहत लिखी है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने कहा। और अब उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर है। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही है, उन्होंने क्या करे थे, ज़ात पात की मुखालफत किए थे और इन्होंने भी एक नारा दिए थे,
देखो दोनों का थोड़ा थोड़ा सेम सेम है मगर अलग अलग लोग हैं। इन्होंने क्या कहा था, सीखो, मुत्तहिद हो जाओ, जद्दोजहद करो। रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी विवेकानंद है उनका क्या था, उठो, बेदार हो जाओ और मकसद हासिल होने तक रुकने का नहीं। और यहाँ पर था डॉक्टर अंबेडकर का तालीम, याद रखना कि सीखो, तालीम हासिल करो और मुत्तहिद हो जाओ और जद्दोजहद करो। तो ये वाला डॉक्टर अंबेडकर का। इन्होंने है तो अलग अलग जो है मसावात के लिए तहरीका चलाए थे, जैसे 14 तालाब का सत्याग्रह, फिर वो जो एक अदम मसावात की तालीम देने वाली किताब थी मनुस्मृति, उसको जला दिया था। और अखबारात को बेदारी का ज़रिया समझते हुए उन्होंने जनता, समता, इस तरह के अखबारात भी जारी किए थे। तो ये वाले आपको ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते और उनकी कारकर्दगी बताइए बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो क्वेश्चन हमें से बोल रहे हैं ना, तो आप उसको नोट भी करते चलो, तो आपको जब स्टडी करेंगे तो ये आसान होगा। उसके बाद अब आते हैं सर सैयद अहमद ख़ान। इन्होंने क्या किए थे, अबुल फजल की किताब थी आईने अकबरी, उसकी तदवीन करने का काम किए। साइंटिफिक सोसाइटी कायम किए। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कायम किया था, जो बाद में किस में तब्दील हो गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने भी जदीद तालीम की तरफ क्या कहेंगे कौम की रहनुमाई की। उसके लिए उन्होंने अलग अलग इदारे कायम किए और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है आज भी कायम है, आज भी वहाँ पर बहुत सारे तलबा तालीम हासिल करते हैं। तो इस तरह सर सैयद अहमद ख़ान का भी एक अहम किरदार रहा है। उसके बाद आते हैं राम स्वामी नायकर। अब इनके बारे में याद रखना, नायकर के बारे में एक चीज़ ये याद रखना कि इन्होंने गांधी जी के ख्यालात उनसे मुतासिर होकर उनके ही रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने स्वदेशी तहरीक का साथ दिया। फिर जो अछूतों पर पाबंदी थी तो उसके दूर करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किए, बचपन की शादी की मुखालिफत, और इनके कामों की वजह से लोग उनको पेरियार कहने लगे। तो ये वाला भी याद रखो। राम स्वामी नायकर के ताल्लुक से पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नारा सीखो, मुत्तहिद हो जाओ, जद्दोजहद करो, स्वामी विवेकानंद का उठो, बेदार हो जाओ, मकसद हासिल होने तक ना रुको, राजा राम मोहन राय जदीदियत के बानी, और कम व बेश सभी के तालीमात एक जैसे, तालीमी निस्वा के लिए, अदम मसावत दूर करने के लिए, जो अछूतों के साथ बुरा सलूक होता था उसे ख़त्म करने के लिए, मूर्ति पूजा की मुखालिफत, बचपन की शादी की मुखालिफत, बेवाओं की दोबारा शादी की कोशिशें, बस यही वाला आएगा। थोड़ा सा अगर चेंज है तो कहाँ पर है, सर सैयद अहमद ख़ान और डॉक्टर अंबेडकर के इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं वहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना ये। तो अगर कोई भी आता है तो इस तरह से इसको आंसर बना के आपको लिख लेना है, बस समझना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो आता है तो ये जो है ताराबाई शिंदे। अब ताराबाई शिंदे जो है ख़वातीन के लिए इन्होंने है ना बहुत सारे मजमून लिखे उन्होंने, औरतों और मर्दों का मुवाजना करने वाले, और औरतों के हक़ के लिए उस वक्त उन्होंने बहुत सख्ती से आवाज़ उठाई थी कि हम औरतें हैं और हमको हमारा हक़ मिलना चाहिए। वो दौर बहुत पुराना दौर है, हाँ, उस वक्त औरतों को बोलने की भी ज़्यादा इजाज़त नहीं होती थी। उस वक्त ये औरतों के हक़ के लिए खड़ी हो गई थी। फिर उन्होंने कहा था कि जो औरतों के साथ जो बुरा सलूक करने वाले जो है ख़ास करके कौन होते हैं, मर्द ही होते हैं, इनकी वजह से ही ये बुरी हालत में है। और उनके इन ख्यालात की ताराबाई शिंदे की महात्मा फुले ने भी हिमायत किए थे। तो ताराबाई शिंदे के बारे में भी अगर आ सकता है कि इन्होंने औरतों के हक़ के लिए लड़े, या फिर उन्होंने बहुत निडर अंदाज में औरतों के हक़ का मुतालबा किया, इस तरह का अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है उन्हें देखो एग्ज़ाम में है ना एज़ इट इज़ कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभी क्या करते हैं वो लोग थोड़ा सा चेंज करके पूछते हैं। तो उस वक्त परेशान नहीं होना। जैसे कि देखो क्वेश्चन आ सकता है, सनफी मसावत का जो तस्वुर ताराबाई शिंदे ने पेश किया था उसे बहुत जुरातमंदाना कदम समझा जाता है, आपकी राय लिखिए। तो यहाँ पर लिखने का है सिंपल कि उन्होंने क्या किया, औरतों के हक़ के लिए आवाज़ उठाया। अब औरतों के हक़ कौन से थे आप लोगों को मालूम ही है। उस ज़माने में उनकी बचपन की शादी का मसला, बेवाओं के साथ जुल्म सितम किया जाता था, सती की रस्म चलती थी, तालीम से दूर रखा जाता था, और मर्द जो लोग थे उनकी ही इजारादारी थी, उन्होंने ही अपनी चलाते थे। तो इन सब के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए वो उनका जुरातमंदाना क़दम था। ठीक है, वजूहात राय कहीं पर भी आ गया तो आप इसको लिख लेना। अब उसके बाद वाला जो है यहाँ पर चंद और एक मुस्लिहीन हैं, उनके नाम हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, महाराजा सियाजीराव गायकवाड़, राज ऋषि शाहू महाराज। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में है कि उन्होंने कांग्रेस की एक एक्टिव मेंबर थे, और उसके बाद जो नमक का सत्याग्रह किया जा रहा था तो उसमें गांधी जी ने औरतों को पहले नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट की, उसमें शामिल हुए। तो ये याद रखो, इनका कमला देवी का नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, औरतों के हक़ के लिए जद्दोजहद करे थे, और मज़दूरों के, किसान के भी बहुत सारे इस वक्त मसाइल होते थे, उसके लिए भी इन्होंने आंदोलन किए।
देखो मसाइल जो है ना समाज में जो ख़राबियाँ थे उस वक्त, सिर्फ इतने याद रख लो बेसिक क्या थे, औरतों के साथ, किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ, और फिर उसके बाद दलितों के साथ। और इनके लिए, ये इनमें तब्दीली लाने के लिए ये समाज जो कायम हुए थे उन्होंने कोशिश की, और जो मुस्लिम थे उन्होंने कोशिश की। तो आप इसको समझ के लिख लेना, ठीक है। अब है महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ जो है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आया है देखो एग्ज़ाम में, कि इन्होंने जदीद तालीम के बारे में ये किया था, कुछ तो है। तो इन्होंने क्या किया है देखो, अछूत और आदिवासी के तालीम के लिए हॉस्टल की सहूलत मुहैया करे, औरतों के लिए तालीम की हिमायत करे, उन्होंने बेवाओं की दूसरी शादी होना चाहिए इसके बारे में कहा। और एक ख़ास चीज़ रही थी महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ की, कि उन्होंने औरतों को जो मायके की जायदाद में हिस्सा नहीं होता था वो भी कानून बनाया। नॉन मुस्लिम्स में कैसा होता है कि शादी करने के बाद औरतों को मायके की जायदाद में हिस्सा नहीं होता, तो उसके लिए भी उन्होंने कानून बनाने का काम किया। अब शाहूराम महाराज, शाहू महाराज का भी ख़ास चीज़ ये कि उन्होंने तालीम के ऊपर बहुत कोशिशें की, क्योंकि ये लोगों ने जान लिए थे कि ये तालीम ऐसी चीज़ है जो समाज में तब्दीली ला सकती है, समाज को एक तरक्की की तरफ ले जा सकती है, और वो चीज़ है सिर्फ़ और सिर्फ तालीम। इसीलिए इस्लाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह से तालीम हासिल करना हर मर्द व औरत का फ़र्ज़ है, इस तरह से कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने मुफ्त और लाजमी तालीम का कानून बना दिए, इंटरकास्ट शादियों का भी कानून बनाया कि एक दूसरे अलग अलग मज़ाहिब में एक दूसरे से करना, ताकि सब लोग मुत्तहिद रहें। रियासत में अदम मसावत ख़त्म करने की कोशिश भी किए। और राजर्षि शाहू महाराज जो इन्होंने अम्बेडकर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे, उनके तालीम के लिए भी इन्होंने स्कॉलरशिप्स वगैरह मुहैया करवाए थे। तो इस तरह से जो है ये लेसन था, और इस लेसन में से क्वेश्चंस आते हैं, वजूहात में भी आते हैं और नोट लिखिए में भी। नोट लिखिए में वो समाज वगैरह जो है उनके बारे में आ सकता है, और जो ये इसमें जो है वजूहात में या राय लिखिए में, जैसा कि शाहू महाराज की पॉलिसी दूर अंदेशी पर मबनी थी, ये वाला आ सकता। राजा राम मोहन राय को जदीदियत का बानी कहा जाता है, इस तरह से राय लिखिए या वजूहात में आ सकता है। तो इस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फिफ्थ और सिक्स्थ लेसन याद रखिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों को मिलाकर 20 नंबर होते हैं। तो यानी इन लेसन में से 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चंस तो आएंगे ही इंशाल्लाह, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के भी बहुत सारे आते। तो क्वेश्चन बैंक में से आप ऑब्जेक्टिव लर्न कर लेना, ये जो बोल रहे हैं हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, आपके पास जो नोट्स है उसमें से पढ़िए, ये शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं तो इसके ऊपर भी एक नज़र डालिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में बहुत बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो जो भी अगर नहीं समझा है, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हमको पूछ लेना, और यही है कि सबके लिए दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, और पेपर्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।